हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 4 स्विच, 3 सॉकेट, एक बल्ब होल्डर और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कोई सा भी बोर्ड आराम से वायरिंग कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने बल्ब होल्डर में 2 तार पहले से ही कनेक्शन कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब चलिए इस बोर्ड में हम सबसे पहले न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ होगा। तो इंडिकेटर में, तीनों सॉकेट में और बल्ब होल्डर में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेना है। पहले मैं आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद फेज का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के वायरिंग के लिए नीला रंग का तार लिया है। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार के साथ बल्ब होल्डर के एक तार को इस तरह से लपेट लेता हूं और फिर इस तार को इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। आप चाहें तो इस तार को इंडिकेटर के ऊपर में भी कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिकेटर के किसी भी एक पिन में इस तार का कनेक्शन हमको कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इस तार को कहां पर कनेक्शन करना है। तो इस तार को हमें इस बोर्ड के तीनों सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो पहले मैं ऊपर वाले सॉकेट के एन वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देता हूं। मैं इस तार में एक तार और ज्वाइंट करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसी तार को हमें नीचे के सॉकेट में भी कनेक्शन करना है। तो मैं इस तरह से दोनों तार को ज्वाइंट करके 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूँ। सभी तार को हमें अच्छे से टाइट करना है। यहाँ पर लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर तार लूज रहेगा तो स्विच और सॉकेट जल्दी ही खराब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इस तार को नीचे के दोनों सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट कर लेता हूं और फिर इस तार को 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पिन में लगा देता हूं। 2 पिन सॉकेट के किसी भी पिन में आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं और किसी भी पिन में आप फेज के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस तार को सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगाकर अच्छे से टाइट कर देता हूं। आप चाहें तो इस तार को 2 पिन सॉकेट के नीचे में भी कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब इस तार को हमें इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देना है। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ एन और दूसरे तरफ एल लिखा होता है। तो जिस तरफ एन लिखा होता है वहाँ पर हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। अब इतने में हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हमें इस बोर्ड में फेज के तार का कनेक्शन करना है। तो फेज का कनेक्शन कहाँ पर करना है, देखिए इंडिकेटर में और चारों स्विच में हमें फेज के तार का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं फेज के वायरिंग के लिए पीला तार यूज में ले लेता हूँ और फिर इस तार को इंडिकेटर और स्विच के एक एक पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं इस तार को पहले इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर का ऊपर वाला पिन खाली है। तो इस पिन में मैं फेज के तार को लगाकर अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इस तार को कहां पर लगाना है, देखिए। तो इस तार को हमें स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। इस बोर्ड में जितने भी स्विच हैं सभी स्विच के नीचे वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट कर लेता हूँ और फिर इस तार को ऊपर वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर सभी तरह का बोर्ड वायरिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपको जिस भी तरह का बोर्ड वायरिंग का वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इसी तरह से सभी स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, ये बल्ब होल्डर का फेज वाला तार है, तो इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। पहले हम इस वाले स्विच और नीचे के दोनों स्विच में फेज के तार का कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं एक तार और ले लेता हूँ और इस तार को इसी तार के साथ इस तरह से लपेट कर स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस तार को लगा देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से इस तार को हमें नीचे वाले पिन में लगा देना है और फिर अच्छे से टाइट कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब हमें इस तार को नीचे के दोनों स्विच में कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे नीचे वाले दोनों स्विच में कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है
और काफ़ी सारा समय भी लगता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आधा देखकर वीडियो को ख़राब मत किया कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इस तार को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा दिया। अब मैं इस तार को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब ये जो तार बचा है, इस तार को मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों, इस बोर्ड में जितने भी स्विच थे, मैंने सभी स्विच के नीचे वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर दिया। अगर आप नीचे वाले पिन के जगह पर स्विच के ऊपर वाले पिन को शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इतने में हमारा फेज का वायरिंग भी कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है देखिए। तो हमें इस वाले स्विच के साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन और इस वाले स्विच के साथ इसका कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए मैं बल्ब होल्डर के फेज वाले तार को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। आप जिस भी स्विच से जिसका भी कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उसको ऑन ऑफ करेगा दोस्तों। तो मैं बल्ब होल्डर का कनेक्शन उसी के बगल वाले स्विच के साथ कर देता हूं। अब मैं इन दोनों का भी कनेक्शन कर देता हूं। तो देखिए, स्विच के ऊपर वाले पिन में तार लगाना है और फिर उस तार को सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देना है। तो पहले मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में तार का कनेक्शन कर देता हूं, फिर इसी तार को मैं सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, अब इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है। यह फेज वाला पिन है 5 पिन सॉकेट का, तो यहाँ पर हमें स्विच के तार का कनेक्शन कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस तार को लगा लेता हूँ और अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि सभी तार को अच्छे से टाइट करना है, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो स्विच सॉकेट खराब हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का भी कनेक्शन करना है। तो चलिए इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, एक तार लेना है और तार को सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देना है। फेज वाले पिन पर एल लिखा होता है दोस्तों, तो हमें इस तार को फेज वाले पिन पर ही लगाना है और फिर इसी तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इस तार को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूं और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इन दोनों का तो कनेक्शन हो गया। अब हमारे पास 2 पिन सॉकेट और एक स्विच बचा है, तो हमें इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वाले पिन में एक तार लगा देता हूँ। 2 पिन सॉकेट में एल और एन नहीं लिखा होता है, तो आप किसी भी पिन में न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं और किसी भी पिन में फेज के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए, मैंने नीचे वाले पिन में इस तार को लगा दिया। अब इस तार को मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। ये वाला स्विच 2 पिन सॉकेट का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 2 पिन सॉकेट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें सप्लाई इस बोर्ड में कहाँ पर देना है। तो देखिए, मैंने सप्लाई का 2 तार ले लिया है। देखिए दोस्तों, हमें सप्लाई इंडिकेटर के दोनों पिन में देना है। न्यूट्रल वाले पिन में न्यूट्रल का सप्लाई देना है और फेज वाले पिन में फेज का सप्लाई देना है। तो मैं नीचे वाले पिन में न्यूट्रल के तार को लगा देता हूं और ऊपर वाले पिन में फेज के तार को लगा देता हूं। आप अगर चाहें तो सॉकेट में भी न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। जहां जहां पर हमने नीला तार का कनेक्शन किया हुआ है वहां पर आप न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर वाले पिन में फेज के सप्लाई वाले तार को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले पिन में एक तार पहले से लगा हुआ है, तो उस तार को हमें निकालना नहीं है, उसी के साथ हमें सप्लाई वाले तार को लगाकर वापस से टाइट कर देना है। तो अब चलिए मैं इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूं और इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में अच्छे से फिट कर लिया। अब मैं इसमें सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले सप्लाई दे देता हूँ। देखिए, मैंने सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर जलने लगा। अब मैं इस होल्डर में बल्ब लगा देता हूँ और इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला स्विच बल्ब का है, तो यह बल्ब यहाँ से ऑन ऑफ होगा। इसी तरह से दोस्तों, ये वाला स्विच इसके लिए काम करेगा, ये स्विच इसके लिए और ये वाला स्विच इसके लिए काम करेगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।